नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। अनुराधा सिंह को लेकर के अब लगातार पुलिस जो है वो खोजबीन कर रही है कि आखिर अनुराधा है कहां। अनुराधा को बार बार समन दिया गया आकांक्षा दुबे मामले में, लेकिन अभी तक अनुराधा सिंह का कोई भी पता नहीं चल पाया है। बार बार समन देने के बावजूद अनुराधा सिंह पुलिस की जांच पड़ताल से अभी बाहर है। पुलिस उससे जो बयान है वो दर्ज करवाना चाहती है, लेकिन कोर्ट में सुनवाई के बावजूद अनुराधा सिंह का बयान सामने ही नहीं आया। बाकायदा संदीप सिंह का भी बयान सामने आया था, जो श्रद्धा पांडे थी और अरुण पांडे, इन लोगों के भी बयान सामने आए हैं, लेकिन अनुराधा सिंह अभी भी इस पूरे केस में नदारत है। वहीं अनुराधा सिंह, जिसने आकांक्षा दुबे की मां की उस वक्त मदद की थी जब आकांक्षा का निधन हुआ था, आकांक्षा के अंतिम संस्कार से लेकर के जब पोस्टमार्टम कराया उसके बाद तक तमाम जो प्रक्रियाएं थी वो सभी प्रक्रियाओं को अनुराधा सिंह ने ही पूरा किया और अनुराधा सिंह उसी के बाद से गायब बताई जा रही हैं। फिलहाल ये रिपोर्ट देखिए जिसमें अनुराधा को लेकर के कई अहम बातें सामने आई हैं। आकांक्षा दुबे मामले में लगातार पुलिस छानबीन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस की लापरवाहियां भी खूब देखी जा रही है। लेकिन इससे बीच जो आरोपी सामने आए हैं उनका नाम समर, संजय, संदीप और श्रद्धा पांडे, अरुण पांडे है। सामने नहीं आया तो वो है एक किरदार जो आकांक्षा के सबसे करीबी था। सामने नहीं आई तो आकांक्षा की वो दोस्त जिसने आकांक्षा के निधन पर सबसे पहले परिवार को मदद का भरोसा दिया और परिवार की खूब मदद की थी। अब यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि आखिर आकांक्षा केस में ऐसी कौन कौन सी कड़ियां हैं जो इस दोस्त के साथ मिलती है। हम बात कर रहे हैं यहाँ अनुराधा सिंह की। अनुराधा सिंह जो कि आकांक्षा दुबे की दोस्त हुआ करती थी, इतनी पुरानी दोस्त की आकांक्षा उससे हर बात शेयर किया करती। सोशल मीडिया पर भी अनुराधा और आकांक्षा की तस्वीर साझा की गई है। ये तस्वीर बताती है कि दोनों में दोस्ती किस तरीके से थी। लेकिन जब आकांक्षा का निधन हुआ तो जो आरोप आकांक्षा दुबे की दोस्त अनुराधा सिंह पर लगे, वो आरोप वाकई चौंकाने वाले थे। किसी को अनुमान नहीं था कि अनुराधा सिंह ऐसा कर सकती है। एक टेलीविजन इंटरव्यू में अनुराधा सिंह ने इस बात का जिक्र किया था कि वो परिवार की महज मदद करना चाहती थी। ऐसे में हर किसी को ये लगा कि अनुराधा सिंह पर आकांक्षा दुबे की मां जो आरोप लगा रही हैं वो गलत है, निराधार है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे केस की कड़ियां खुलती हुई नजर आई, वैसे वैसे अनुराधा सिंह के झूठ का पर्दाफाश हुआ। हर कोई जानता है कि अनुराधा झूठ बोल रही थी। नेशनल टेलीविजन पर लाखों करोड़ों जनता के सामने अनुराधा अपनी दोस्त को लेकर के झूठ बोल रही थी। लेकिन वो क्यों बोल रही थी? आखिर क्यों अनुराधा ने आकांक्षा दुबे में केस में समर सिंह की मदद की? क्यों ये राज छुपाया कि वो समर सिंह को जानती थी? इस बात की तहकीकात करने के लिए जब पुलिस ने अनुराधा सिंह को समन भेजा तो अनुराधा सिंह पेश नहीं हुई। उसके बाद भी अनुराधा सिंह को समन भेजने के लिए कोर्ट की ओर से आदेश आया था। फिर एक बार फिर से अनुराधा पर समन भेजा गया, लेकिन उस वक्त भी अनुराधा वहां पर मौजूद नहीं थी। ऐसे में बार बार ये देखा गया कि आखिर अनुराधा सामने क्यों नहीं आ रही। वो अनुराधा जो टेलीविजन पर आ करके रो रही थी और केवल यही कह रही थी कि वो परिवार की मदद करना चाहती थी, आखिर वो सामने आकर के अपने सच को कबूल क्यों नहीं कर रही। ऐसे में अब ये देखा जा रहा है कि अनुराधा सिंह ना तो इस पूरे मामले में बात करना चाहती है और ना ही अपने राज को बयां करना चाहती है। अनुराधा सिंह तो यहाँ अपने बयान को देने से भी कतरा रही है। धीरे धीरे करके अब अनुराधा की पोल पट्टी खुलनी शुरू हो गई है। आपको बताते चले कि आखिर क्यों अनुराधा पर बार बार ये शक जताया जा रहा है कि अनुराधा इस पूरे मामले में बराबर की भागीदारी है। दरअसल समर सिंह पर जब आरोप दर्ज किए गए उस वक्त समर सिंह फरार हो गया। जैसे ही यहाँ अनुराधा सिंह की बात आई कि अनुराधा भी इस पूरे मामले में उतनी ही दोषी है, अनुराधा सिंह भी पुलिस की नजरों से फरार हो गई, जिससे इस बात का पता तो चल गया कि अनुराधा सिंह कुछ ना कुछ जरूर जानती है। इसके बाद जब अनुराधा को खंगाला गया, उसके रिश्तों के बारे में जांच पड़ताल की गई,
तो सामने ये आया कि अनुराधा समर सिंह को जानती थी, जबकि अनुराधा का ही एक बयान आया था शुरुआती दौर में कि समर सिंह को वो कभी नहीं जानती, समर सिंह से वो कभी भी नहीं मिली थी। लेकिन जब इस बात का खुलासा हुआ कि अनुराधा और समर एक साथ मिले थे, कई दफा मिले थे, बातचीत भी हुई थी, तब अनुराधा के दूसरे झूठ का पर्दाफाश हुआ। तीसरा सबसे बड़ी वजह शक करने की वो है अनुराधा सिंह का भागना। अनुराधा बार बार समन मिलने के बावजूद भाग रही है और साथ ही सोशल मीडिया पर भी उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही। ऐसे में अनुराधा पर आरोप लगाना कहीं ना कहीं परिवार की ओर से उचित समझा जा रहा है। अगर बात करें परिवार के आरोपों की, तो आरोप ये भी लगाए गए थे कि अनुराधा सिंह ने जानबूझ करके न केवल जल्दबाजी में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को अपने हाथों में लिया, बल्कि अंतिम संस्कार के दौरान भी सबसे पहले अनुराधा पहुंची थी। अनुराधा उस समय अंतिम संस्कार का इंतजाम कर रही थी जब परिवार काफी ज्यादा व्याकुल था और इंसाफ की मांग कर रहा था। हैरानी की बात तो ये है कि अनुराधा पहली बार बनारस आई थी, लेकिन अनुराधा को बनारस की एक एक गली, एक एक घाट का पता था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये साफ जाहिर होता है कि अनुराधा ने किसी के कहने पर ऐसा किया, यानी कि साफ समर सिंह के निर्देश यहाँ पर अनुमान लगाए जा सकते हैं कि उसी का ऐसा निर्देश आया होगा। इस पूरे मामले में तहकीकात करनी बाकी है। पुलिस अभी इस पूरे मामले को लेकर के, इन तमाम सवालों को लेकर के पूछताछ करने में नाकामयाब साबित हुई है। पुलिस के हाथ भी अभी खाली हैं। ये साफ दिखाता है कि अनुराधा कितनी ज्यादा शातिर दिमाग की है। अनुराधा बार बार इस बात का दावा तो कर रही थी कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन पुलिस से वो डरती है। पुलिस से डर इसीलिए लगता है कि अगर पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की, सबूतों को पेश किया, तो कहीं अनुराधा फंस ना जाए। बताते चले कि परिवार का आरोप है कि अनुराधा आकांक्षा दुबे से जलती थी। आकांक्षा दुबे की कामयाबी से अनुराधा को एतराज था। यही वजह है कि आकांक्षा को वो अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। अनुमान तो ये भी लगाए गए, आरोप तो ये भी लगाए गए कि समर सिंह ने पहले से ही आकांक्षा दुबे को अपने रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर ली थी और इसीलिए अनुराधा उसका साथ देती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे कड़ियां खुलने लगी, वैसे वैसे अनुराधा और समर के रिश्ते भी सामने आने लगे। दावा ये किया जा रहा था कि आकांक्षा के बाद समर सिंह के अनुराधा से रिश्ते और भी ज्यादा करीब हो गए थे। समर और आकांक्षा एक दूसरे को और भी अच्छे से जो जानते थे, वो अब जगह अनुराधा ने ले ली थी। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। ये तमाम जो दावे हैं वो आरोपों में अभी जुटे हुए हैं, आरोप अभी तय नहीं किए गए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि अनुराधा फरार चल रही है। अनुराधा सोशल मीडिया पर भी ज्यादा नजर नहीं आती। ऐसे में ये अनुमान लगाना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि ये अनुराधा ही इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं दोषी है। अनुराधा का भी उतना ही हाथ है जितना अरुण पांडे, श्रद्धा पांडे और संदीप पांडे और साथ ही संजय पांडे का है। यानी कि अब मुख्य आरोपियों के रूप में 3 चेहरों को देखा गया है। पहला चेहरा समर, दूसरा चेहरा संदीप और तीसरा चेहरा अनुराधा सिंह। समर और संजय तो अभी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन संदीप और साथ ही अनुराधा पुलिस की हिरासत से भी बाहर है। तो इस रिपोर्ट में देखा कि अनुराधा सिंह किस तरीके से पुलिस को चकमा देने के लिए पूरी तरीके से प्लानिंग बना रही है। अब देखना ये है कि आकांक्षा दुबे मामले में समर सिंह और संजय सिंह जिस तरीके से गिरफ्तार हुए हैं, क्या उसी तरीके, अब देखना ये है कि समर सिंह और संजय सिंह जिस तरीके से गिरफ्तार हुए हैं, क्या इसी तरीके से अनुराधा सिंह भी गिरफ्तार होती है? क्या अनुराधा सिंह पर नकेल कसी जाएगी या फिर पुलिस की जो ये लापरवाहियां हैं वो बार बार बढ़ती हुई नजर आएंगी कोर्ट में? फिलहाल आपको बता दें कि जब पुलिस से सवाल पूछे गए थे कि अभी तक इस पूरे मामले में आखिर पुलिस की दृष्टिकोण क्या है और क्यों आखिर जो वीडियो वायरल हुआ
उसमें केवल एक ही पक्ष का वीडियो है, केवल एक ही तरफ का है। संदीप सिंह के को होटल में जाने का वीडियो है, लेकिन होटल से आने का वीडियो नहीं है। ये तमाम बातें जो हैं वो कोर्ट ने जब पुलिस से पूछी तो पुलिस इस मामले में पूरी तरीके से पल्ला झाड़ती हुई नजर आई। इससे साफ कोर्ट में भी नजर आ गया कि पुलिस की जो लापरवाहियां हैं, जो उनकी जांच पड़ताल में कमी है, वो कोर्ट भी देख रहा है। अब देखना ये है कि आगे आने वाली सुनवाई में अनुराधा सिंह पर क्या एक्शन होगा, क्या कोर्ट पुलिस की जांच पड़ताल पर एक्शन करेगा, क्या ये पूरा मामला एसआईटी को जाता है या फिर अभी जो इस पूरे मामले में बाकी है जांच पड़ताल वो सारनाथ थाने की पुलिस ही करेगी। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।